साहब है, समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क भी एसपी पर सवाल उठा चुके हैं। तो उधर मौलाना शहाबुद्दीन ने भी मुस्लिमों से बड़ी अपील की है। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। सेटिस्फाइड विद दी वर्किंग, मतलब उनके कार्य संतुष्ट नहीं है आपके, मुसलमानों के हित में काम कर रहे हैं वो, नहीं कर रहे वो, नहीं कर रहे पूरी समाजवादी काम नहीं कर रही मुसलमानों। 4 बार ऐसा हो चुका है कि मुसलमानों ने बीजेपी के साथ शिद्दत के साथ मुखालफत की और कामयाबी मुसलमानों को नहीं मिल सकी। तो इस वजह से अब हालात और तकाज़े बदल चुके हैं, सियासी पस मंज़र बदल चुका है। इसलिए मेरा तमाम मुसलमानों से मशवरा है कि वो अल्टरनेट पर गौर करें, नेमल बदल को तलाश करें, अपनी सोच और फ़िक्र को बदलें। ये कहता रहा हूँ कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया वो मुसलमानों के हितैषी नहीं हैं, और इसके अलावा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको भी विकल्प के तौर पर आजमाना चाहिए। मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भाजपा की बात कर रहा हूं। मुसलमान विकल्प के तौर पर भाजपा को भी अपना सकता है और कांग्रेस को अपना सकता है। ये 2 नेमल बदल हैं, इस पर जो है मुसलमानों को विचार करना चाहिए। ये बयान आपने सुन लिया, लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, दरअसल उस तस्वीर को भी आप गौर से देखिए। आज 13 अप्रैल है। मौलाना शहाबुद्दीन जो बरेली के दरगाह आला हजरत के मौलाना हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि मुसलमान दूसरे विकल्पों पर विचार करें। आज ही एसपी नेता सलमान जावेद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आरोप लगाया कि अखिलेश आवाज नहीं उठाते। 10 अप्रैल 2022 को शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों की अनदेखी कर रही है, बात तक नहीं कर रही। 10 अप्रैल को फसाहत अली खान ने भी आजम खान की रिहाई नहीं होने से परेशान होकर अपना दर्द बयां किया। आरोप लगाया कि मुसलमानों की अनदेखी हो रही है। 26 मार्च 2022 को शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी के नेताओं की बैठक से किनारे कर दिया गया, जिससे नाराज शिवपाल यादव और गुस्सा हो गए। 7 अप्रैल 2022 को राधे मोहन सिंह जो समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्वांचल के फैसलों पर अंसारी का दखल बढ़ गया है। मतलब समाजवादी नेताओं की नहीं चलती है, वहां सुनवाई तक नहीं होती। तो एक एक करके ये आरोपों की झड़ी है जो सपा से ही जुड़े हुए बड़े चेहरों और नेताओं ने लगाई है। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है और साथ ही मौलाना शहाबुद्दीन भी जुड़ गए हैं, मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं। मौलाना शहाबुद्दीन जी, वैसे तो डिबेट की शुरुआत में ही हमने आपसे सवाल किया था, लेकिन उस समय आप कनेक्ट नहीं हो पाए। लेकिन जो बड़ी बात आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों का हित नहीं चाहती, विकल्प देखना चाहिए। वो कांग्रेस भी हो सकती है, वो भाजपा भी हो सकती है। भाजपा से किनारा करने की ना सोचे मुसलमान। ये सोच आखिर कहां से आई? क्यों आपने सपा पर इतना बड़ा आरोप लगाया? आप तो हमेशा से उनके साथ रहे हैं। अब अचानक ऐसा क्या हुआ जो आपको लग रहा है कि सपा ने केवल और केवल आपका इस्तेमाल किया है? देखिए, जितने भी मुस्लिम मसाइल हुए, चाहे 3 तलाक का मसला हो या टेरर फंडिंग के नाम पर उलमा की गिरफ्तारियां हो, हापुड़, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ के उलमा की गिरफ्तारी हो, या आतंकवाद के नाम पर मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियां हो, लव जिहाद के नाम पर नौजवानों की गिरफ्तारियां हो, ये और अभी कल परसों की बात है कि सीतापुर में एक फर्जी महंत ने मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ ऐसी गलत भाषा का इस्तेमाल किया जो उसको दोहराना भी ठीक नहीं है। और मुजफ्फरपुर में एक मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लगा दिया गया। इस तरीके से तमाम मुल्क में मुस्लिम मसाइल उभरते रहे और अखिलेश यादव बिल्कुल खामोश बैठे हैं और किसी भी मुस्लिम मसले पर वो नहीं बोले और चुप्पी साधे हुए हैं। ये सबसे बड़ी तकलीफ की बात यह है। और अब दूसरी टर्म जो योगी आदित्यनाथ का जो दूसरी टर्म चल रहा है, तो इसमें 2 बातें एक आई कि मुसलमान वर्सेस मुसलमान आपस में लड़ाई कर रहा है, यानी किसी ने अगर भाजपा का झंडा लगा लिया तो मुसलमान ही वो उसका विरोध कर रहा है, लड़ाई झगड़े पे उतारू है, यहाँ तक कि कई मर्डर भी हो गए इस मामले में। दूसरी तरफ हिंदू जो लीडरशिप है वो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रही है, तो वहां हिंदू मुस्लिम नफरत बढ़ रही है। दूसरी तरफ मुसलमान वर्सेस मुसलमान लड़ाई हो रही है। तो मुसलमान वर्सेस मुसलमान लड़ाई को खत्म करने के लिए मैंने मशवरा दिया कि भाजपा का विरोध बंद कर दें। कि इस सब का समाधान सपा के साथ जाने में नहीं है, जो नफरत हो रही है इस नफरत को खत्म किया जाए। शहाबुद्दीन साहब, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस सब का समाधान सपा के साथ रहने में नहीं है?
ये देखिए पस मंजर, बिल्कुल सियासी पस मंजर बदल चुका है। नए तकाजे, नए जमाने के हिसाब से हमें नई सोच पैदा करना चाहिए और बहुत सारी तब्दीलियां हो चुकी हैं। तो इस नए सोच में क्या भाजपा से भी परहेज नहीं है? तब्दील हो चुका है, इसलिए शहाबुद्दीन साहब, जिस नई सोच और तकाजे की आप बात कर रहे हैं, शहाबुद्दीन जी, जिस नए सोच और नए तकाजे की आप बात कर रहे हैं, तो क्या उसमें भाजपा से भी परहेज शामिल नहीं है? नहीं, बिल्कुल भाजपा से हमें कोई परहेज नहीं करना चाहिए। हमें भाजपा को आजमाना चाहिए और भाजपा में जाना चाहिए, देखना चाहिए, भाजपा को आजमाना चाहिए। बहुत सारे, कांग्रेस को आजमा लिया, सपा को आजमा लिया, बसपा को आजमा लिया, अब भाजपा को भी आजमा कर देखें। वो हमारे मसाइल में संजीदा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो एक मतलब आजमाने में क्या हर्ज है? चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है शहाबुद्दीन जी रुक जाइए। हाँ अभिषेक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप वाहवाही तो कर रहे हैं, लेकिन वो भी मुस्लिम समुदाय से आते हैं। उन्होंने रंग की क्या बात है? उन्होंने अपने विचार रखे, आप अपने विचार रखिए। उन्होंने कहा हमने आपको आजमाया, आपने हमारे किसी मसाइल पर हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की। ना आप 3 तलाक पर बोले, ना आप मुस्लिमों पर जो उनको जेल में मुकदमे लगाकर उनको भेजा गया, ना आपने उसके खिलाफ आवाज उठाई। आपने कहीं भी साथ नहीं दिया, केवल वोट के लिए इस्तेमाल किया। बताइए अब वो कह रहे हैं नए समीकरणों में भाजपा से भी परहेज नहीं। बजरंगी मुनि जो है, ये बजरंग मुनि जो है, जिसके बारे में ये शहाबुद्दीन जो बात कर रहे थे, अरे शहाबुद्दीन साहब, मोहसिन रजा साहब से पूछिए ना, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है, बताइए ना उनको बजरंग मुनि को गिरफ्तार करने को, या नरसिंह आनंद को फिर से गिरफ्तार करने को बताइए ना, दिल्ली में बात करिए। या भाजपा की टिकट चाहते हैं क्या शहाबुद्दीन जी? मिल जाएगी टिकट, मोहसिन रजा साहब से पूछ लीजिए, दिलवा देंगे टिकट आपको 2024 के लिए। अभिषेक जी, जो पैनलिस्ट अपनी राय रख रहा है, हर किसी पर आप आरोप लगा दे रहे हैं। आप अपने सवाल का जवाब नहीं दे रहे, हर पैनलिस्ट पर आरोप लगा दे रहे हैं। राजनीति आप करते हैं, हम राजनीति नहीं करते। अच्छा ठीक है, मत लगाइए, गलत बात है, गलत बात। अभिषेक साहब ऐसी बात मत करिए। अच्छा ठीक है, अभिषेक जी, शहाबुद्दीन जी, राजनीति आप करिए, हम राजनीति नहीं करते हैं। करनी चाहिए राजनीति आपको। हम राजनीति नहीं करते हैं, हम दिशा निर्देश देते हैं, मुसलमानों की रहनुमाई करते हैं। हम मुसलमानों की रहनुमाई करते हैं। परेशानी आपको हो रही है, आपको क्यों परेशानी हो रही है? हम तो अपनी कौम की बात कर रहे हैं, हम अपनी कौम की बात कर रहे हैं। आपको ठीक है अभिषेक जी, आपको कतल ठीक है, वो समुदाय से आते हैं, मुस्लिम स्कॉलर है, अपनी राय रख रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं अपने कौम की बात कर रहा हूं, उनका विचार हो सकता है। आप एक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो उस पार्टी ने मुसलमानों के लिए क्या किया, आपको उस पर बोलना चाहिए। वो सवाल आप बार बार टाल देते हैं। मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी, आप दोनों को रोकना चाहूंगी। मोहसिन रजा जी, भाजपा पर भी आरोप लगता रहा है, भाजपा पर भी लगातार, कांग्रेस ही नहीं सपा की तरफ से भी आरोप लगता रहा है, ना तो आप किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देते हैं और ना ही उसको कोई महत्वपूर्ण विभाग या फिर कोई बड़ा ओहदा देते हैं।